हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए फिर से चैप्टर 4 के पार्ट 8 की वीडियो लाई हूँ। चैप्टर का नाम है बिजनेस सर्विसेज। अगर आपने मेरे चैनल की चैप्टर 1, 2, 3 की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैप्टर 4 के पिछले पार्ट्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि चैप्टर 4 की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब कौन कौन से टाइप्स होते हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के। फर्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी। Except the life insurance contract, all other types of insurance contracts are contracts of indemnity। इसका मतलब है कि जो लाइफ इंश्योरेंस है उसको छोड़ के, लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के बाकी जितने भी टाइप्स के इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी होते हैं। These contracts are फायर इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस एक्सेट्रा। तो ये नाम दिए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के कि लाइफ इंश्योरेंस के अलावा कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इंश्योरेंस के। अंडर सच कॉन्ट्रैक्ट द इंश्योर्ड पेज प्रीमियम टू इंश्योरेंस कंपनी एंड द इंश्योरेंस कंपनी टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ compensating the insured if he suffers any loss on the insured property। अब इसमें क्या होता है, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो इंश्योर्ड होता है, मतलब कि जिसने इंश्योरेंस लिया है, जिसने इंश्योरेंस कराया है, उसको एक प्रीमियम देना पड़ता है। एक प्रीमियम एक तरीके की फ़ी है जो कि इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योर्ड पे करता है, और इंश्योरेंस कंपनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, इंश्योर्ड प्रॉपर्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि हाँ, अगर कभी जो है आपकी प्रॉपर्टी जो आपने इंश्योर्ड करा के रखी है उसमें अगर लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसके लॉस के लिए कंपनसेट करेगी। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी नहीं होता है। वैल्यू ऑफ लाइफ ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, हैंस इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ लॉस। अब हमें लाइफ की वैल्यू, किसी भी ह्यूमन बीइंग की लाइफ की वैल्यू हमें पता नहीं है, एस्टिमेट नहीं है, कि वो ये पता लगाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा कि कितना एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ लॉस होगा। अंडर सच कॉन्ट्रैक्ट द इंश्योर्ड पेज फिक्स्ड प्रीमियम एवरी ईयर। इसके अंदर जो इंश्योर्ड पर्सन है उसे फिक्स्ड प्रीमियम पे करना पड़ता है पूरे साल का। पूरे साल में एक फिक्स्ड प्रीमियम देना पड़ता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी है इसमें हर महीने प्रीमियम देना पड़ता है, लेकिन इसमें सिर्फ साल में एक बार देना पड़ता है। एंड आइदर एट एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी ऑन हिज डेथ दैट विच एवर इज अर्लियर ही और हिज डिपेंडेंट गेट्स द अमाउंट इंश्योर्ड। और जब ये पॉलिसी एक्सपायर हो जाती है तब इसका अमाउंट मिल जाता है, या फिर डेथ हो जाती है उस पर्सन की तब अमाउंट मिलता है किसको, उसके घर वालों को जो उसके ऊपर निर्भर थे। नेक्स्ट हेडिंग इज इंश्योरेंस एंड डबल इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस एंड डबल इंश्योरेंस। अब री इंश्योरेंस क्या होता है? It refers to that insurance in which an insurance company gets its risk insured from another insurance company। इसमें क्या होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी है उसे, जो इंश्योर्ड पर्सन है उसका कोई भी रिस्क जो है
किसी और इंश्योरेंस कंपनी से मिलता है तो उसे री इंश्योरेंस कहते हैं। अब डबल इंश्योरेंस क्या होता है? इट रिफर्स टू दैट इंश्योरेंस इन विच द सेम रिस्क इज इंश्योर्ड बाय टू और मोर इंश्योरेंस कंपनी। इसमें जो इंश्योर्ड पर्सन है वो दो इसमें एक से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनीज में अपना इंश्योरेंस लेके रखता है। अगर कोई रिस्क होता है तो वो डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग इज इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस। इंश्योरेंस तो आपको पता ही होगा, मैंने पहले पिछली वीडियोस में बताया है। इट इज़ रिलेटेड टू फायर एंड मैरीन इंश्योरेंस। द compensation is paid only on happening of an event. It is used when the risk of uncertain nature. इसमें ये फायर मैरीन इंश्योरेंस से रिलेटेड होता है और इसमें कंपनसेशन पे किया जाता है सिर्फ तभी जब कोई हादसा होता है या फिर कोई अनसर्टेन सिचुएशन होती है कि हाँ ये चीज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। द इंश्योर्ड मस्ट सफ़र ए लॉस टू क्लेम द कंपनसेशन। जो इंश्योर्ड पर्सन है वो ये ज़रूर मतलब कि होना ही होना है कि हाँ कुछ ना कुछ तो लॉस होगा, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कंपनसेट कर देगी। नेक्स्ट इज़ एश्योरेंस। इट इज़ रिलेटेड टू लाइफ इंश्योरेंस। ये लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड है। द कंपनसेशन इज़ पेड वेदर द इवेंट हैपन्स और नॉट। इसमें हमें कंपनसेशन पे करना ही होता है चाहे कोई इवेंट हुआ हो, मतलब कि कोई हादसा हुआ हो या फिर ना हुआ हो। इट इज़ यूज्ड व्हेन द रिस्क इज़ ऑफ सर्टेन नेचर। ये तभी लिया जाता है जब रिस्क जो है सर्टेन नेचर का होता है, मतलब कि हमें पता ही होता है कि हाँ ये होना ही होना है। द इंश्योरेंस कंपनी इज़ बाउंड टू पे वेदर द इंश्योर्ड सफ़र्स अ लॉस और नॉट। इसमें जो इंश्योरेंस कंपनी है वो बाउंड है, उसे जो है इंश्योर्ड को कंपनसेट करना ही करना है, चाहे उसे लॉस हुआ हो या फिर ना हुआ हो। नेक्स्ट हेडिंग इज एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन। इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। इंश्योरेंस हमें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराता है। द प्रोटेक्शन कैन बी आइदर प्रोटेक्शन फॉर लाइफ, प्रोटेक्शन फॉर प्रॉपर्टी। इंश्योरेंस हमें प्रोटेक्ट करता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है लाइफ में या फिर प्रॉपर्टी को कुछ लॉस होता है तो उससे प्रोटेक्ट कराता है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट एलिमेंट। ए लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोवाइड नॉट ओनली प्रोटेक्शन बट ऑल्सो हेल्प्स इन इन्वेस्टमेंट। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हमें सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं, इन्वेस्टमेंट में भी हेल्प करता है। ए पॉलिसी होल्डर्स pays premium to the insurance company at a regular time interval। जो पॉलिसी होल्डर होता है उसे प्रीमियम देना ही पड़ता है। पॉलिसी होल्डर का मतलब है इंश्योर्ड पर्सन, उसे प्रीमियम देना ही होता है इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलर टाइम इंटरवल पे। एट द एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी होल्डर गेट्स दिस प्रीमियम बैक अलॉन्ग विद बोनस एंड ऑन दिस पॉलिसी। जब ये पॉलिसी एक्सपायर हो जाती है, जो पॉलिसी होल्डर है उसे प्रीमियम के साथ साथ उस अमाउंट पे बोनस भी उसे मिल जाता है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क। थ्रू इंश्योरेंस द रिस्क ऑफ वन पर्सन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मैनी पीपल। तो इसमें जो रिस्क होता है किसी एक पर्सन पे वो कई सारे पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नेक्स्ट इज लोन फैसिलिटी। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इवन इंश्योरेंस कंपनीज कैन ईजिली एक्सटेंड द लोन फैसिलिटीज टू पॉलिसी होल्डर्स। और जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जुड़े हुए होते हैं तो वो जो है इंश्योरेंस कंपनी को
लोन फैसिलिटी भी देता है, जिससे कि जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उन्हें लोन ईजिली मिल जाए। नेक्स्ट इज encouragement to savings. Under the insurance contract, every policy holder has to pay premium on the policy इंश्योरेंस पॉलिसी। जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हर पर्सन को, हर पॉलिसी होल्डर को प्रीमियम देना ही होता है। इफ़ द प्रीमियम इज़ नॉट पेड, चांसेस ऑफ पेनाल्टी कैंसिलेशन ऑफ पॉलिसी इंक्रीजेज। अगर हम प्रीमियम नहीं देते हैं तो पेनाल्टी भी पड़ सकती है और हमारी जो पॉलिसी है वो भी कैंसिल हो सकती है, इसके चांसेस बहुत होते हैं। हैंस पॉलिसी होल्डर्स ट्राइज टू सेव मनी टू पे द प्रीमियम ऑन टाइम। जिसलिए जो पॉलिसी होल्डर है वो ट्राई करता है कि वो मनी को सेव कर सके, जो प्रीमियम है उसे देने के लिए टाइम पर। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अब कल की वीडियो में हम लाइफ इंश्योरेंस को डीपली पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। और अगर कोई भी डाउट है या फिर मेरी वीडियोस के रिलेटेड कोई सजेशन है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो टेक केयर एंड ओके, बाय बाय।